तुलसी को तो विशेष में माना गया। इसमें तो कहा गया है कि तुलसी से भगवान की जब पूजा की जाती है, भगवान शंकर को पूजा जाता है, तो भगवान अपनी परम भक्ति दे देते हैं। भक्त वत्सल सदाशिव अपनी पराभक्ति दे देते हैं। यदि कोई इन चीज़ों से भगवान की पूजा करता है तो भगवान सब कुछ दे देते हैं, किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहने देते। उसमें तुलसी की भी बात कही गई है। लिखा तुलसी पत्र विशेष माना गया, और ये भी नहीं है साधारण विशेष। तुलसी मंजरी के बिना तो प्रदोष की पूजा ही पूरी नहीं होती। काले तिल और तुलसी मंजरी, इसके बिना तो प्रदोष की पूजा ही पूरी नहीं होती। कई बार मैंने वीडियो डाली है। यहाँ से महापुराण में लिखा है कि भगवान महादेव के विशेष अनुष्ठान में, आप रोज नहीं चढ़ाते हैं, तो विशेष अनुष्ठान में तो तुलसी पत्र को भगवान शिव के साथ लीजिए। और एक आनंद की बात और इसमें है कि तुलसी पत्र को बेल पत्र के साथ मिलाकर के चढ़ा दें तो और ज़्यादा प्रभाव है। तुलसी पत्र और बेल पत्र दोनों को संग लेकर के चढ़ाइए। तुलसी पत्र विशेषकर बेल पत्र हाँ चढ़ाकर भक्त वत्सल सदाशिव की परम भक्ति से आप भगवान की आप पूजा करें। दोनों को एक साथ चढ़ा दीजिएगा, भगवान भोलेनाथ आनंद कर देंगे, कृपा कर देंगे। सब पूजा होने के बाद में फिर भगवान की आरती जरूर कीजिए। आरती के बिना पूजा पूरी नहीं मानी जाती। ऐसा शिव महापुराण के अंतर्गत वर्णन किया गया है। आरती नैवेद्य की बात बताई। ततो देयम शिवायम नैवेद्यम विविधम शुभम, तरह तरह के भोग मिष्टान लगाइए भगवान के, तथा आचमन प्रत्याकार्य दिया, भगवान को फिर आचमन भी कराइए, जल भी छोड़िए। ये सब हो जावे सिवाय तांबूलम, भोलेनाथ को तांबूल चढ़ता ही है। और तत्पश्चात फिर क्या करना है, फिर आरती करनी है। आरती कैसे कैसे, पादयोस चतुर्वारम, भगवान के चरणों में 4 बार आरती घुमाओ। द्वि कृत्यो नाभि मंडले, 2 बार नाभि में, एक कृत्य मुखे, 1 बार मुख की ओर चढ़ाइए। सप्तकृत्य सर्वांगे वही, और 7 बार पूरे शरीर में घुमाइए। तो कम से कम देवी देवताओं के सामने कम से कम 14 बार तो आरती घुमाई ही जाती है। ज़्यादा भले ही हो जाए लेकिन 14 से कम न होवे, ऐसा वर्णन किया गया है। ऐसा कहा गया है, प्रदक्षिणाम कुर्या शिवस्या च शनै शनै। किसी भी देवता की परिक्रमा करते हो तो शिव पुराण में लिखा है कि धीरे धीरे चलिए। बहुत लोग तो जड्डे दे दे के चलते हैं, कौनी मार मार के चलते हैं। हमने गिरिराज जी की परिक्रमा में देखा है, ताल ठोक करके भाग भाग करके चलते हैं। पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज के शिष्य कमलेश जी कहा करते थे, ये घोड़ा और घोड़ी बनने की तैयारी कर रहे हैं, ये परिक्रमा बरकम्मा कुछ नहीं लग रही, इनको तो घोड़ा और घोड़ी बनना है। तो पूछा गया, बताया गया, तो चाल कैसी होनी चाहिए। जब गर्भ में संतान होती है, गर्भिणी नारी की 7वें 8वें महीने में जैसी चाल होती है, देवताओं की परिक्रमा करने में प्रदक्षिणाम कुर्या शिवस्या च शनै शनै। शनै शनै 75 नंबर का श्लोक है। धीमे धीमे प्रदक्षिणा कीजिए, परिक्रमा कीजिए। परिक्रमा के बाद क्या करना है, नमस्कार तथा कुर्या, नमस्कार कीजिए। 50 मन सोने का दान करने का फल मिल जाएगा भगवान को नमस्कार करने से। और क्या करना है, ये बातें कौन बताएगा आपको। साष्टांग विधिवत पुमान, लंबे होकर भगवान के चरणों में लेट जाइए, प्रणाम कीजिए। स्त्रियां, देवियां, माताएं, आप पंचांग प्रणाम करें। आपके 5 ही अंग धरती पर लगे, सीधे मत लेटिए। दोनों कोहनी, मस्तिष्क और दोनों घुटने, आपके 5 अंग लगे, बक्ष नहीं धरती से लगना चाहिए। पुरुषों के लिए लंबे लेट करके प्रणाम करने की बात कही है। ततः प्रदक्षिणा, प्रदक्षिणा, नमस्कार, प्रणाम और पुष्पांजलि जरूर करना। पुष्पांजलि की बात कही। पुष्पांजलि में 3 फूल हाथ में लें। पुष्पांजलि देव मंत्रेणानेन भक्तितः, यदि आपसे मंत्र आता है तो मंत्र माथे से लगा करके फूल। पूजा में जो भी कोई त्रुटि रह जाती है, पुष्पांजलि से वो सब पूरी हो जाती है। इति विज्ञा गौरीश भूतनाथ प्रसीद में। भूतनाथ यहाँ भूत प्रेतों के नाथ नहीं, संपूर्ण प्राणियों के नाथ। भूमौ शिखलित पादानाम भूमि रेवावलंबनम। तत्पश्चात धरती को प्रणाम करके कहा जाता है, हे धरती माता, हमसे कोई अपराध हुआ है तो आप हमें क्षमा कर दीजिए, ऐसी प्रार्थना की जाती है।